नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर का ये ट्रांजिट काफी लंबे समय के लिए है और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति रेट्रो मोशन में यानी वक्री गति के साथ चलायमान है और वक्री होते हुए शनि देव की दूसरी राशि कुंभ से निकलकर मकर राशि में आ चुके हैं। मकर राशि देवगुरु बृहस्पति की नीचस्थ राशि है, जहां वो नीच के होते हैं यानी कि उनकी पावर शून्य हो जाती है। लेकिन चूंकि शनि देव वहीं विराजमान है तो शनि देव ने एक योग बना दिया जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। अगर कोई ग्रह नीच हो और जिस राशि में विराजमान हो उसी राशि का स्वामी वहां पे स्वयं बैठा हो तो उस ग्रह की नीचता भंग हो जाती है। किसी भी ग्रह के परिवर्तन का सीधा सीधा असर मानव जीवन पर देखा गया है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आत्मिक शांति हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। हर जगह इन ग्रहों के प्रभाव को सीधा सीधा देखा गया है, अनुभव किया गया है। और सूर्य के बाद तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वो है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। तो इसके गोचर को शनि से भी ज्यादा महत्वता दी गई है। दोस्तों, आगे फलित जानने के पहले आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में जानना बहुत अनिवार्य है। कारण क्या है कि देवगुरु बृहस्पति को जब तक आप जानेंगे नहीं, आप उनके उपायों को नहीं कर सकते, क्योंकि ये गोचर आपको 2 महीने तक प्रभावित करेगा। अब ये आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे हुए तो आपको अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। क्या मिलेंगे मैं अभी बात करूंगा। और अगर ये बुरे हुए जन्म पत्रिका में प्रारब्धवश तो आपको इसके फल बुरे भी प्राप्त हो सकते हैं। हो सकता है अवरोधों के रूप में, हो सकता है स्वास्थ्य के रूप में, हो सकता है मानसिक अशांति के रूप में। तो चलिए पहले जानते हैं देवगुरु बृहस्पति आखिर है कौन। इंद्र के पूछने पर ब्रह्मा जी ने बताया कि अंगिरस ऋषि की जो पत्नी थी उनके कर्म दोषों के कारण उनका गर्भ बार बार खंडित हो जाता था। तो उन्होंने श्री कृष्ण की तपस्या 1 वर्षों तक की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ से अंश रूप से मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा पुत्र होगा और वो बहुत ही ज्ञानी, बुद्धिमान, देवों में पूज्य और संसार का मार्गदर्शक होगा। वो देवों और ग्रहों के द्वारा प्रणाम किया जाएगा। जन्म के बाद स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने देवगुरु बृहस्पति को, जब वो बालक थे तो उन्हें शिव जी के पास भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और शिव भगवान गुरु पुत्र की भावना से अपने नंदी का तेज अंश उन्हें प्रदान किया। इसलिए बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए सांड का यानी कि नंदी का छोड़ना भी एक विधान है। तो आप समझ गए होंगे कि देवगुरु बृहस्पति का योगदान आपके जीवन में कितना अधिक है। एक और ज्योतिषीय आधार के अनुसार जब कोई ग्रह किसी से युति करता है, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति अब नीच भंग राजयोग बना रहे शनि से युति करके यानी कि मकर राशि में गोचर हुआ है, तो जब 2 ग्रह मिलते हैं तो दोनों के कारक तत्वों के जुड़ने से एक नए कारक तत्व का निर्माण हो जाता है। यानी कि उन दोनों के जो फल देने की प्रवृत्ति होती है, ना तो शनि की रहेगी ना तो गुरु की रहेगी, वो मिक्स हो जाएगी। वो मिक्स होकर एक नए ग्रह के अनुसार वो फल देगी जिसमें कि गुरु और शनि दोनों का मिश्रण होगा। अब चूंकि 2 ग्रहों का मिलन हुआ है, एक है कर्म के देवता और एक है धर्म के देवता, तो कर्म और धर्म का मिश्रण है ये। तो आपको इनकी अनुकूलता के लिए इन 2 महीनों में क्या करना होगा? इन 2 महीनों क्या पूरी जिंदगी आपको बृहस्पति और शनि की अनुकूलता के लिए क्या करना होगा? अपने कर्मों को ठीक रखना है, क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है, नियत को साफ रखना है। वहीं पे बृहस्पति की अनुकूलता के लिए धर्म का आचरण करना है, धर्म से द्रोह नहीं करना, गुरुओं का अपमान नहीं करना है। नियत गुरु भी खराब नहीं, चारित्रिक पतन से गुरु खराब होते हैं। तो यहां नियत दोनों में ही एक कॉमन फैक्टर है, शनि में भी और बृहस्पति में भी। बृहस्पति चारित्रिक पतन को
ज्यादा महत्व देते हैं। यानी कि अगर आप छिपकर या आपके व्यवहार से कोई भी, आपके कैरेक्टर में कोई भी खराबी है, तो वहां पे बृहस्पति खराब होते हैं। वहीं पे शनि कर्म प्रधान है, वो आपके कर्मों को डिटेक्ट करते हैं, चाहे वो मन से किया हुआ कर्म हो, बोला हुआ है, या आपके द्वारा किया हुआ है। तो दोनों में काफी समानताएं भी हैं, लेकिन एक कर्म के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट है और एक धर्म के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अगर आप मान लो कहीं पे जाते हैं, कोई सन्यासी है, साधु है, कोई साधक है, पुजारी है, मंदिर है, देवालय है, वहां पे आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें धर्म या कोई भी धार्मिक आस्था किसी की आहत होती है, कोई भी पुजारी या भगवान का नाम लेने वाला या कोई भी देवत्व से जुड़ी हुई चीजों का आप अपमान करते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अविलंब आपको खराब फल प्रदान करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के फलाफल के साथ। सबसे पहले मेष राशि। दोस्तों, मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके नवम भाव यानी भाग्य के स्वामी होते हैं, और द्वादश भाव यानी कि विदेश भाव के स्वामी, मोक्ष के स्वामी यानी कि बृहस्पति 9th एंड 12th हाउस के लॉर्ड होते हुए दशम भाव में गोचर करेंगे। दशम भाव में जहां शनि पहले से विराजित हैं, षष्ठ राजयोग बनाते हुए। अब चूंकि मकर राशि में गुरु का कोई अपना बल नहीं होता, नीच के होते हैं, यानी कि उनकी पावर 0 है, तो उन्हें जो भी मिल रहा है वो शनि से मिल रहा है, शनि के द्वारा मिल रहा है। तो जो भी फल देंगे उसमें अगर 100% का फल है तो उसमें जो 80% योगदान होगा वो शनि का होगा। तो वो एकादश भाव से यानी कि लाभ भाव से निकलकर दशम में आए हैं। दशम भाव क्या है? करियर, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी या जो भी आप काम करते हो, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, जो भी आप कर्म करते हो वो है दशम भाव। वहां पे है बृहस्पति धर्म के देवता और शनि कर्म के देवता। शनि जब दशम में होते हैं मेहनत जबरदस्त होती है। अब आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति हैं, तो वो जो 20% का योगदान है बृहस्पति भाग्य के रूप में कर देंगे। लेकिन कब? शनि के निर्देशन में, यानी कि आप कर्म करोगे तो बृहस्पति साथ देंगे। तो अभी क्या हो रहा है? शनि के डायरेक्शन में बृहस्पति सपोर्ट देंगे। ये नहीं कि बृहस्पति अपने आप सब कुछ देंगे, अभी वो बल नहीं है बृहस्पति के पास। समझिए, ये नीच भंग राजयोग है। नीच भंग राजयोग में क्या होता है? देखिए, अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति होती, उस समय अगर बृहस्पति की दशा आती तो ये राजयोग होता, क्योंकि वो शनि के बल के द्वारा आपको फल मिलता, लेकिन वो फल भी बृहस्पति का नहीं होता, शनि का होता। उसी तरीके से अभी जो आपको फल मिलेगा वो मिश्रित फल मिलेगा, जिसमें अधिकता होगी शनि की और न्यूनता होगी बृहस्पति की। सीधी बात यह है कि मेष राशि के जातकों को करियर फ्रंट पे, बिजनेस में, पैसे कमाने में, प्रतिष्ठा कमाने में उन्हें अचानक भाग्य का साथ मिलेगा। पहली बात, भाग्य का साथ मिलेगा। काम करते जाइए। आपके लिए 20 नवंबर तक थोड़ा मेहनत का समय है, और 20 नवंबर के बाद आपकी गाड़ी दौड़ेगी स्पीड में। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि 11 अक्टूबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे, यानी कि उनकी जो आपको स्ट्रगल देने की क्षमता थी, यानी कि जो ज्यादा मेहनत करवा रहे थे, वहां पे थोड़ी रिलैक्सेशन देंगे, और फिर दोनों साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे आपके कर्म भाव में। तो आप स्वयं देखना कि 11 अक्टूबर के बाद क्या फर्क महसूस करते हैं आप, और 20 नवंबर के बाद क्या फर्क महसूस करते हैं आप। आपको बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखेगा। बिल्कुल क्लियर बात है, आप सभी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भाग्य का साथ मिलेगा मेष राशि को, नंबर 1। नंबर 2, वक्री हैं, यानी कि मान लो पहले किसी की नौकरी छूट गई थी, नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो वो नौकरी मिल जाएगी। यानी कि आप पहले जॉब कर रहे थे, जॉब छूटी आपकी किसी भी कारण से, मान लो कोरोना के कारण, पैंडेमिक के कारण, और किसी रीजन के कारण जॉब आपकी छूट गई थी, नहीं मिल रही थी। आपने अभी कोशिश किया,
मिल जाएगा आपको, क्योंकि अभी रेट्रो हैं, जो गया है वो वापस मिलेगा। कोई बिजनेसमैन है, वो बहुत प्रयास कर रहा था, उससे कोई डील नहीं मिल रही थी, या कोई ऐसी डील चली गई थी उसके हाथों से जो बिल्कुल मना हो गया था कि जी अब नहीं हो पाएगा, ये डील नहीं हो सकती, कैंसिल हो गई थी। वहां पर भी आप नॉक करें, हो सकता है वो डील वापस आ जाए। यहां पर सपोर्ट मिलेगा आपको। विदेश से अगर आपका कोई संबंध है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की जो 12 यानी कि 12 से रिलेशन है, वहां बैठकर वो नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, तो अगर फॉरेन कनेक्शन है आपके करियर के साथ, तो यहां सपोर्ट मिलेगा आपको। साथ ही शनि की दूसरी राशि में बृहस्पति पहले गोचर करे थे लाभ भाव में, और फिर वापस कर्म भाव में आए। दोनों भाव इंटरकनेक्टेड है, कभी भी 10 और 11 को अलग अलग ना समझें। शनि की राशि है, दोनों ही शनि की राशि है, दोनों ही घर उनके हैं। पहले भी शनि के घर में थे, अभी भी शनि के घर हैं, वहां कोई फर्क नहीं आया, बस उनकी दृष्टियों में फर्क आया, उनके बल में फर्क आया, क्योंकि शनि से और करीब आ गए, दोनों का मिश्रण हो गया। पहले थोड़े 30 डिग्री के अलग थे, अभी बिल्कुल क्लोज। जैसे 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 क्लोज आएंगे उनकी पावर बढ़ती जाएगी, लेकिन अपनी पावर नहीं बढ़ रही है, शनि की पावर बढ़ रही है। इस बात का ध्यान रखेंगे। करियर फ्रंट पे और अनुकूलता के लिए, और बढ़िया तरीके से पैसे कमाने के लिए, प्रमोशन के लिए और मजबूती के लिए आपको सिर्फ बृहस्पति के ही उपाय नहीं करने चाहिए, सिर्फ बृहस्पति की ही मालाएं या बृहस्पति के व्रत उपवास ही नहीं, बल्कि आपको उनकी भी पूजा करनी चाहिए जो इनका नीच भंग कर रहे हैं। जड़ को सींचिए, यानी कि शनि को। तो आप देखिए कि शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में कैसी है। अगर वो मजबूत हैं तो ऑटोमेटिकली यहां बृहस्पति को सपोर्ट मिलेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में शनि कमजोर है तो बृहस्पति को बल नहीं मिल पाएगा यहां पर, और इस गोचर का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे शास्त्रों में क्या कहा गया है कि अगर बलि गुरु है तो चंद्रमा अपने आप मजबूत हो जाता है। उसी तरीके से कई ऐसे गणित हैं एस्ट्रोलॉजी में कि अगर एक बलि गुरु केंद्र में बैठ जाए लेकिन शुभ, तो सारे अरिष्टों का नाश कर देता है, सारे दुर्योगों पे भारी पड़ जाता है। तो सारी सफलता वो अकेले बृहस्पति ही दे देगा, लेकिन वो बलि भी होने चाहिए, शुभ भी होने चाहिए। कभी कभी अशुभ होकर केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, तब भी लोगों को परवाह नहीं होती, स्ट्रगल करते रहते हैं, समझ में नहीं आता, और वो यही समझते रहते हैं कि गुरु तो हमारी कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। लेकिन ये तो देखिए, उच्च के बैठे हैं, पूरे बल के साथ बैठे हैं, लेकिन क्या वो शुभ हैं या अशुभ? सिर्फ बृहस्पति से ये जाहिर नहीं होता कि वो शुभ ही रहेंगे। मैं हमेशा आपको एक बात बताता हूं कि कोई भी ग्रह, उसकी जो प्रकृति है कि चलो कुछ शुभ ग्रह है, कुछ अशुभ ग्रह है, यह आपको एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा दिया गया कि भाई बृहस्पति शुभ है, शनि अशुभ है, सूर्य क्रूर है, पढ़ा दिया गया। लेकिन आपकी पत्रिका में जो ग्रह जैसे बैठेंगे वो वैसे फल देंगे। हो सकता है गुरु आपकी पत्रिका में अगर गलत तरीके से बैठ जाएं, अगर वो षष्ठेश हो जाए, अष्टमेश हो जाए, अगर आपकी पत्रिका में वो गलत बैठ गए तो हो सकता है राहु और शनि से भी खराब फल देंगे। जहां पे गुरु अच्छे होते हैं तो धन धान्य सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, यश प्राप्ति होती है। वहीं अगर गुरु खराब होकर बैठ गए तो कैंसर भी गुरु ही दे देते हैं। तो इतना आपको हल्के में नहीं लेना है कि गुरु बहुत अच्छे ग्रह हैं, बहुत ही पवित्र है, पावन है, तो आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गुरु अगर नुकसान पहुंचाने पर आ जाए तो उनसे भारी कोई नहीं, उनसे भारी ना तो मंगल, ना तो शनि, ना तो राहु। तो बृहस्पति से सावधान रहिएगा, ये मेरी विनती है। बृहस्पति कर्म भाव में बैठते हुए 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को दृष्ट करेंगे, यानी कि आप काम करेंगे, पैसा लिक्विडिटी का फ्लो बना रहेगा, पैसे की परेशानी नहीं होगी। अगर इस गोचर में भी आपको कहीं भी फाइनेंशियल क्रंच लग रहा है, कहीं भी फाइनेंस आपको लग रहा है कि नहीं थोड़े दबाव में हैं आप, तो आपको इमीडिएट गुरु को चेक करना चाहिए कि गुरु की पोजीशन कैसी है, क्योंकि 14 सितंबर के बाद लिक्विडिटी में सुधार आना तय है। वहीं पे
काफी समय से अगर कोई कर्ज में आप चल रहे थे, ईएमआईज वगैरह में आपको प्रॉब्लम हो रही थी भरने में, या आपके कोई शत्रु जो आपके कोई भी गुप्त शत्रु हो सकते हैं, प्रत्यक्ष शत्रु हो सकते हैं, वो आपको परेशान कर रहे थे, या कोई भी रोग आपको परेशान कर रहा था, एक लंबे समय से चला रहा था, तो ये टाइम है वहां पे आपको लाभ मिलने का, रिकवर होने का, चाहे वो लोन हो चाहे स्वास्थ्य हो। क्योंकि अभी वक्री होकर गुरु एक दृष्टि तो 5वीं डाल रहे हैं आपके धन स्थान पे, 7वीं सीधी सुख स्थान पे, और 9वीं दृष्टि 6ठे भाव। 6ठा भाव क्या होता है? रिकवरी का, चाहे वो हेल्थ हो या शत्रु हो या कर्ज हो। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वो इतना मजबूत कर देंगे कि आप इतना पैसा कमा पाएंगे कि अपने लोन को चुका पाएं। इतना प्रतिष्ठा या इतनी पावर आप में आएगी कि आप अपने दुश्मनों पे भारी पड़ेंगे, और आपके अंदर कुछ इंटरनल ऐसे चेंजेस आएंगे जिसके कारण आप हेल्थ में भी विजय पाएंगे, हेल्थ में रिकवरी पाएंगे, अगर कुछ समस्या चल रही थी तो। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का फायदा अगर आपको लेना है तो आपके कर्मेश और जो आपके लाभेश हैं शनि, उन्हें हमेशा सही करके रखिएगा, तभी आपके इस गोचर का फायदा मिलेगा। वहीं पे अगर किसी मेष राशि के जातक के गुरु खराब है पत्रिका में, तो जो 3 स्थान बताए, कर्म क्षेत्र, धन स्थान और 6ठा भाव, वहां पर समस्याएं भी आ सकती है। अगर इस गोचर के बाद आपके कर्म क्षेत्र में कोई समस्या आ रही है तो यह समझ जाना कि आपके या तो शनि या तो बृहस्पति खराब है। लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बृहस्पति और शनि को देखना पड़ेगा, और कर्ज, शत्रु और स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या चल रही है तो भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये दोनों अच्छे हुए आपकी पत्रिका में तो ये 3 जगहों पे आपको शुभता की प्राप्ति होगी। यहां पर आपको कोई भी अशुभता नहीं दिखेगी, कोई भी संघर्ष नहीं दिखेगा, चाहे वो कर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो लिक्विडिटी हो, चाहे तो 6ठा भाव हो। शनि और बृहस्पति के मिश्रित रूप से जो फल देते हुए उनकी 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर जाएगी। 4th भाव आत्मिक सुख का होता है, अंदर से जो सुख की प्राप्ति होती है, दिखावे वाले नहीं कि जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं। दुनिया को आप दिखा रहे हैं कि जी आईफोन चला रहे आप, है ना, आपने बढ़िया बड़े बड़े आपने हीरे जवाहरात पहने हुए हैं, बढ़िया कोठी है आपकी, बढ़िया गाड़ी है, लेकिन आप अंदर से प्रसन्न नहीं, वो नहीं। अब क्या है कि ये दोनों मिश्रित फल देते हुए 4th को देख रहे हैं, तो आपको एक अंदर से जो शांति मिलनी चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, उसका अनुभव देंगे, उसका अनुभव देंगे। फिर से अगर नहीं मिला तो आपको चेक करना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग गोचर के वीडियोस देखते रहते हैं कि भाई ये योग बन रहा है, ये धन योग बन रहा है, ये धन की वर्षा हो रही है, या यहां सावधान रहना चाहिए, यहां सावधान रहना चाहिए। वो कभी कभी ये सरप्राइज होते होंगे कि मुझे क्यों नहीं लाभ मिला। लेकिन वैसे लोग ये समझिए कि कभी कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे तो इस योग का लाभ नहीं मिल रहा, और जो उससे होने वाले नुकसान होते हैं उसकी कंप्लेन जरूर आ जाती है, हाँ हो गया जी, वो नुकसान तो हो गया। तो आप ये डुअल माइंड फ्रेम में ना रहें कि कोई भविष्यवाणी आपके भले के लिए की जा रही है तो आप उसकी पॉजिटिविटी को इनकार करें, और जो नेगेटिविटी है आप उसे ऑथराइज करें कि नहीं ये तो हो गया है। तो यहां पर ध्यान दें, अपने माइंडसेट को चेंज करें, क्योंकि हम लोग जो भी आपसे बात करते हैं, जो भी आपको बताते हैं, वो आपके भले के लिए है, ये आपको जरूर समझना चाहिए। मेष राशि के जातकों को एक लाभ गारंटीड तय है, भाग्य का साथ। यहां के लॉर्ड हैं भाग्य का साथ, कर्म क्षेत्र में संबंध, विदेश से। तो अगर आप किसी ऐसे करियर में हैं या ऐसे बिजनेस में हैं जो कहीं ना कहीं भाग्य से जुड़ा है, जैसे शेयर मार्केट, या बहुत सारे लोग जो बोलते हैं सट्टा जुआ या कुछ ऐसे गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, लॉटरी वगैरह में कोई विश्वास रखते हैं, या फॉरेन से जुड़ी हुई चीजें कारोबार में मिक्स है आपके, तो कहीं भाग्य का कनेक्शन है या फॉरेन का कनेक्शन है आपके कर्म क्षेत्र पे या पैसा कमाने से, क्योंकि धन पे भी दृष्टि है। तो ऐसे में अचानक लाभ मिल सकता है आपको, अचानक लाभ मिल सकता है, क्योंकि
पहले से शनि और राहु जो अचानक लाभ का दाता है नवम पंचम में चल रहे थे, बृहस्पति वापस आए और वहां पे नवम पंचम में आ गए। तो भाग्य का साथ अगर 12 राशियों में किसी को मिलेगा तो मेष राशि के जातकों को मिलेगा। तो आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, कर्मशील बन जाइए और ये 2 महीने छा जाइए। आप अपने घर के कप्तान हैं, आप अपने घर के मुखिया हैं। तो ये जो समंदर है, जो ये दुनिया है, उस समंदर में जो आप ये जहाज चला रहे हैं, जो पूरी परिवार के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके घर में बीबी हैं, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, सभी के मेन जो हीरो हैं वो आप हैं। सभी की दृष्टि आपके ऊपर है ना। घर कौन दिलाएगा? पापा। पत्नी बोल रही है ज्वेलरी कौन दिलाएगा? भाई हस्बैंड दिलाएंगे ज्वेलरी। अब माता पिता, हमारा नाम कौन रोशन करेगा? बेटा। पड़ोसियों की निगाह है कि जी ये क्या कर रहे हैं। तो आप कर्म क्षेत्र में इतना मजबूत बनना है, आपको इतना मजबूत बनना है कि आपको वो चीजें पानी है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ पैसे कमाने की जिम्मेदारियां नहीं है, कितनों की आशाएं, उम्मीदें आपके कर्म के साथ जुड़ी हुई होती हैं, कर्म के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो आप अपने लिए तो काम करें, लेकिन आपके साथ कितनी उम्मीदें और आशाएं जुड़ी हुई हैं, कभी आपने सोचा है? कभी कभी अगर आप हार जाएं, थक जाएं, लगे कि अब कुछ नहीं बचा, निराश हो जाएं, तो एक बार फिर उठिए उन लोगों के लिए जो आप पर विश्वास करते हैं। समय अच्छा है, योगायोग अच्छे हैं, शनि बृहस्पति का साथ शास्त्रों में वर्णनीय है, वर्णनीय है। आपके नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूं, जब भी किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, किसी की शादी या किसी के संतान, उसमें देवगुरु बृहस्पति और शनि का मिश्रित वरदान उस भाव भावेश को जरूरी है। यानी कि जिंदगी की कोई भी महत्वपूर्ण घटना तभी घटती है जब देवगुरु बृहस्पति और शनि मिश्रित रूप से उन्हें दृष्ट करें, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि कितना महत्व है देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का। तो आप देखिए कि आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति कैसे हैं। अब फटाफट मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति को अगर सही करना है, सही है तो ठीक है, अगर सही करना है, अशुभ है पत्रिका में, तो क्या करना है? देखिए, अगर किसी के पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति शुभ तो है लेकिन पावर नहीं है, तो उनके बीज मंत्रों का जाप करें। उनके बीज मंत्र को 19,000 की जप संख्या में कीजिए। किसी भी गुरुवार से स्टार्ट करें और जब तक 19,000 मंत्र ना हो जाएं, आप उसे जितनी जल्दी हो पूरा करें, क्योंकि मंत्रों को चाहिए होता है मोमेंटम। ये नहीं कि कुछ आज कर लिया, कुछ अगले गुरुवार को कर लिया, कोई काम नहीं आएगा। जैसे हम खाना खाते हैं ना, फिर भूख लगती है, तो मंत्र भी वैसे ही है ना। परमानेंट अगर उपाय चाहिए तो पुखराज धारण कर सकते हैं, येलो सफायर। अब गुरुवार से प्रारंभ करके उनके जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौमशः गुरुवे नमः, 19,000 जाप करें, पावर अपने आप इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, अशुभ है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है? ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का जाप करना है 19,000 की ही संख्या में। ये एकाक्षरी मंत्र करना है, वहां पे पावर नहीं बढ़ाना, उन्हें शुभ करना है। दोनों मंत्रों में अंतर है। अगर पावर देना है तो बीज मंत्र करना है, और अगर शुभ करना है तो एकाक्षरी मंत्र करना है। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः 19,000 जाप करें, गुरुवार से प्रारंभ करें, 19,000 जाप करें, और उसके बाद एक हवन कर दें। हवन उनके दशांश, यानी कि अगर 19,000 जाप किया है तो 190 आहुति आपको देनी पड़ेगी हवन के समय, वो शुभ हो जाएंगे। या तो आप 16 गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, हल्दी की माला पहन सकते हैं, किसी न किसी रूप में पीले धागे को आप अपने शरीर में बांध के रखिए, नियत चरित्र से साफ रहिए। मंदिर में आप कुछ दान कर सकते हैं, जो भी धार्मिक जगहों से जुड़े हुए लोग हैं आप उनकी सेवा कर सकते हैं, गुरुओं का सम्मान कीजिए, ऐसे गुरु अच्छे होते चले जाते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता में हमेशा एक बात याद रखें, जो मैंने प्रारंभ में आपको कथा सुनाई
भगवान शंकर और भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सीधे सीधे पुत्र ही हो गए, देवगुरु बृहस्पति कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, ठीक है, और शिव जी के आराध्य के पुत्र हैं, समझ गए। तो इन्हें तभी प्रसन्नता मिलेगी जब आप शिव जी और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न रखते हैं, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, समझ गए होंगे। तो अगर आप देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता चाहते हैं तो आप ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः के अलावा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यह मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अनुमति चाहूंगा, और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज जब भी अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को मिस ना करें। साथ ही अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी करें। आपका ये छोटा सा कदम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और हमारे व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो प्लीज़ थोड़ा समय निकालकर आप ये जरूर करें, और साथ ही आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आप और क्या जानकारियां चाहते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक समंदर है, एक सागर है, इसमें अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। पूरी जिंदगी भी मैं अपनी तरफ से बताता जाऊं तो कम पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, किस बारे में जानना चाहते हैं, अगर मुझे आप बताएंगे तो मैं उसके बारे में वीडियोज लेकर आऊँगा, जिससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। बहुत जल्द मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।